खल्ला इलाके के वार्ड नंबर 207 के यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से जानूंगी कि वार्ड नंबर 207 का क्या क्या विकास हुआ है और स्थिति क्या है और यहाँ के क्या कार्य अधूरे हैं। तो हमारी बात होने जा रही है अंकल जी से, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे कौन से कार्य अच्छे हुए हैं और कौन से कार्य अभी भी अधूरे हैं। नगर सेविका यहाँ की जो है वो आई थी यहाँ पे कभी भी विजिटिंग करने के लिए? नगर जब भी कोई मतलब वोटिंग का वगैरह का काम होता है जब वो आते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत काम उन्होंने इधर किया है। मतलब ये अपने नगर सेविका वो जो टॉयलेट वगैरह बनाने का काम उन्होंने थोड़ा किया है। यहाँ की नगर सेविका जो गटर है, बाथरूम ऐसे और भी कुछ अच्छा कार्य की है जो 5 सालों से, अभी तो बीएमसी इलेक्शन सामने ही आने वाला है। तो आप यहाँ के नगर सेविका से क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ का गटर है, गटर तो बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है प्रॉब्लम। नहीं, गटर तो यहाँ ज़्यादा है, केवल गटर का कोई काम या ऐसा कोई इसका कोई काम नहीं हुआ है इधर। केवल गटर का मेंटेनेंस यहाँ पे होता है, बाकी कुछ काम अभी तक हुआ नहीं। ऐसा कि नगर सेविका की तरफ से कोई इतना बढ़िया काम नहीं हुआ। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ के गटर नाले की क्या स्थिति है और रोड की क्या स्थिति है, यहाँ की साफ़ सफाई की क्या स्थिति है। यहाँ पे आप सभी को ये भी बता दूँ कि यहाँ पे लोगों का भी राय लिए उनका कहना है कि कुछ कार्य अधूरे हैं और कुछ कार्य हुए हैं। तो अब हम बात करने जा रही हूँ जो आने वाले बीएमसी इलेक्शन चुनाव में खड़ी होने वाली है, तो उनसे जानना चाहूँगी कि यहाँ की नगर सेविका ने कितने अच्छे कार्य किए हैं और कितने अधूरे काम अभी भी बाकी हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जो इलेक्शन अभी आने वाला है उसमें आपकी वाइफ खड़ी हो रही, इससे पहले आप चुनाव में कभी आपको कोई किसी के पार्टी से खड़ा किया गया था या नहीं? मैं इस बार चुनाव में आने का यही वजह है कि पिछले 15 साल से मैं 15 सामाजिक सेवा लेवल में काम कर रहा हूँ। मामसेप नाम के संगठन से मैं समाज सेवा का कर रहा था, सामाजिक संगठन में जुड़ा हुआ था। उसके बाद मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का मुंबई प्रभारी रह चुका हूँ और 2017 में हमने मेरे नाम से मेरे सिग्नेचर से एवी फॉर्म हमने 17 लोगों को दिए थे। उसमें से भाईकला में नंदा लोखंडे को हमने 207 जो पहले था अभी 215 हो गया, उधर हमने नंदा लोखंडे को चुनाव पे खड़ा किया था बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से। उनको 453 वोट आए थे। उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस जैसी पार्टी है उनको 350 ही आए थे, लेकिन हमको बहुजन मुक्ति पार्टी को उस समय 453 आए थे। उसके बाद में उसके वजह से 250 वोट से वंदना गवली गिर गई थी और 45 वोट से काका चौहान की जो वाइफ है शिवसेना के थे वो 45 वोट से हमारी वजह से गिर गई थी, ये उनको भी पता है। तो हम चुनाव का हमें अनुभव है, ये मैं इतना बताना चाहता हूँ। और उसका अनुभव लेके 5 साल से हम काम कर रहे हैं और पिछले 2 साल से भाईकला में हम सम्राट शेयर केयर एसोसिएशन के नाम से हम समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की समस्या सॉल्व कर रहे हैं। मैडम मैं डॉक्टर है, मैं खुद प्रोफेसर है, तो हम लोग कुछ बच्चों को कोविड की वजह से फीस भरने के लिए नहीं जम रहे, तो उनको हमने विद्यार्थी दत्तक योजना के माध्यम से वो भी भर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को हमने अभी तक 25-30 हमने फ्री कैंप लिए, लाखों की दवाई बांटी है और वो भी बिल्डिंग के नीचे कैंप लेके। आज हम हमारी जो पहचान है भाईकला में, वही हमारा अगर फ़ोटो दिखता है किसी मोहल्ले में तो कहा जाता है कि दोनों का फ़ोटो मतलब फ्री में दवाई। तो मैम आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कौन से क्षेत्र से ये बीएमसी चुनाव जो होने वाले हैं उसमें खड़े होने वाले हो? मैं हेल्थ और एजुकेशन के रिलेटेड जो भी समस्या है उसके तौर पे खड़ी होना चाहती हूँ। लोगों में हमारे एरिया में या तो वर्ली है, लालबाग है, परेल है, ये सब एरिया में जो भी समस्याएं है हेल्थ और एजुकेशन को रिलेटेड जो भी समस्या है उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और लोगों के बीच में ये हेल्थ को लेकर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर हम काम करेंगे। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे जो नगर सेविका है और यहाँ पे जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें क्या समस्या दिखाई दे रही है आप लोग को? वो बिल्कुल ही सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं है। लोगों के घर में जाके काम नहीं हो रहा है। रोड अच्छे किए जा रहे हैं, रास्ते अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के घर में क्या समस्या है वो नगर सेवकों को पता नहीं है। लोगों को घर में खाने के लिए दाना पानी नहीं है, लोगों को दवाई ठीक से नहीं मिल रही है, महिलाओं में कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है। महिला जो है घर की वो पिलर होती है, वही अगर स्ट्रांग नहीं है तो घर में कुछ भी अच्छा की क्या समस्या है घर में, बाकी जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान दिया नगर सेवक ने, लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो ऐसा क्या अच्छा कौन सा कार्य किए हैं और कौन से ऐसे यहाँ एरिया में गलत काम भी किया जा रहा है? मतलब गलत ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि अभी पेंडेमिक के कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हुई, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई, दवा से लेकर रहना खाना उठना बैठना बहुत सारी प्रॉब्लम हुए। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा अच्छा कार्य भी हुआ और कौन से ऐसे गलत भी कार्य हुए?
नगर सेवक के तौर पे जो हमारे यहाँ पे है 215 में सुरेखा लोखंडे है और मैडम को मैं वर्ली विधानसभा 199 अभी 202 है उधर से भी खड़ा करना है, वहाँ से तो सुरेखा पेंडेकर है। लेकिन मैं एक चीज़ मेंटेन करना चाहता हूँ कि ये जो नगर सेवक जो है हमारे एरिया के जो नगर सेवक है वो नगर सेवक सुरेखा लोखंडे है या रोहिदास लोखंडे, वो नहीं समझ में आ रहा है हमको। क्योंकि रोहिदास लोखंडे ही आगे आके काम कर रहे हैं और जो मैडम चुन के आई है वो कभी दिखाई नहीं देती है, वो खाली स्टेज प्रोग्राम के इधर आती है। तो सवाल हो जाता है और बहुत सारी समस्या मेरे पास में आई है कि हम जब सिग्नेचर लेने के लिए जाते हैं तो मैडम घर पे काम कर रही होती है और साहब नीचे बैठे होते हैं। तो नगर सेवक कौन है, सबसे पहला यही है। 5 साल ऐसे ही गए कि पता ही नहीं एक्चुअल नगर सेवक सुरेखा लोखंडे मैडम है या रोहिदास लोखंडे है, वो तो प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। लेकिन पूरे 5 साल रोहिदास लोखंडे जो है वो नगर सेवक के तौर पे काम कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है और ये गलत मैसेज है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, इनको जहाँ से वोट मिला है ये लोग उसका ही काम कर रहे हैं। ये अगर कि कोई लोग काम लेके जाते हैं उनके पास तो उनसे ऐसा जवाब मिलता है, आप इतने दिन कहाँ थे, आपके यहाँ से हमको वोट आया क्या, आपको हमारी अभी याद आई क्या, ऐसे वो लोग बोलते हैं। अरे लोगों का रिपोर्ट है, मेरा खुद का रिपोर्ट तो ये जो आप बता रहे हैं अभी नगर सेविका के बारे में, तो वो खुद अपने मुँह जबानी ऐसा बोली है या फिर किसी अदर पब्लिक के थ्रू आपको पता चला? पब्लिक के थ्रू पता चला है। वो उनके मिस्टर बोलते हैं आप कहाँ थे इतने दिन, आप कहाँ थे, आपको अभी हमारी याद आई क्या। मतलब मैडम मिलती ही नहीं ऑफिस में। तो नगर सेवक सुरेखा लोखंडे मैडम है या रोहिदास है, वही समझ में, रोहिदास साहब है वही समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये गलत चल रहा है और काम वही हो रहा है। वो देख के हमको किस बूथ से वोट आया है उधर ही काम हो रहा है। मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन है, जिस बूथ से इन लोग को वोट नहीं आया ये लोग कंजरवाड़ा जैसे एरिया में घूमते भी नहीं, जो स्लम एरिया है। हम लोग पिछले 1 साल से वहाँ पे मेहनत ले, जाके आप पूछो, ये लोग कंजरवाड़ा हो गया, रसूल जो कंपाउंड, जो स्लम एरिया है उधर घूमते हैं। अभी एक मुझे कल परसों वो जो क्या नाम होता है मंडळाचं, वो विनायक वासु जो चाड़ है वहाँ पे वो नगर सेवक फंड से खाली एक मोटर लगाई गई, तो 2-4 लोगों को मोटर ही आई नहीं, एक सेना नहीं लगाई, तो मेरे पास वो कंप्लेंट आई। अभी वो मोटर लगाने का काम भी मैं कर रहा हूँ। अभी हम तो अभी तक चुन के भी नहीं आए, हमारे पास पावर, लेकिन हम लोगों के लिए करेंगे क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली है। अभी हम रोड का काम करेंगे, गटर का काम करेंगे, पाइप का काम करेंगे। अभी तो इलेक्शन थोड़ा आगे जा रहा है तो ये अभी तक ये जो काम नहीं किया, जो नगर सेवक ने काम नहीं किया, जिस एरिया में, अरे कचरे के डब्बे भी नहीं पहुँचे लोगों के पास, जिधर से वोट आया उधर ही गए। इतना भयंकर चल रहा है, मतलब ये सब ऐसा चल रहा है। और बीजेपी में तो क्या चल रहा है आपको पता है, इसलिए मैं तो लोगों को अपील करना चाहता हूँ, सेना और को छोड़ दो, निर्दलीय आपके साथ सामने में डॉक्टर कैंडिडेट रखा हूँ, उसको चुन के दो। 1-1 रुपये आपके रोड को लगेगा, 1-1 रुपये आपके दरवाजे को लगेगा, खिड़की को लगेगा। इतना ही नहीं, हम प्रौढ़ शिक्षा चालू करेंगे, हम जिसके बच्चे को फीस भरने के लिए पैसा नहीं हो पैसा खड़ा करेंगे, हम उनको जिस घर में जो समस्या है, लेडीज़ की समस्या, घर में जाके काम करेंगे। और जो कर रहे हैं हम अभी नहीं, वो लोगों को पता है कि संतोष शिंदे और डॉक्टर मैडम कर रहे हैं, मैं खुद प्रोफेसर हूँ। तो जो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है एजुकेशन और हेल्थ, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। नगर सेवक ने पूरा लोगों को निराश किया, वो तो चुन के आने वाले नहीं है। मैं आपको ये बिंदास बोल सकता हूँ, लिख के दे दो, हम लोग आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये नगर सेवक वापस नहीं आएगा क्योंकि बहुत गलत हो रहा है एरिया में। शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर मयूरी और उनके हस्बैंड संतोष। तो यहाँ डॉक्टर मयूरी का कहना है कि इस साल वो बीएमसी चुनाव जो होने वाले उसमें खड़े होने वाली है और सेवा भी, क्योंकि साथ साथ में उनका सपोर्ट भी करेगी। यहाँ की जो नगर सेविका है वो कभी यहाँ पे कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किए, लेकिन आपको बता दूँ कि इस साल के चुनाव में डॉक्टर मयूरी खड़े होने वाली है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं भाई खल्ला की नगर सेविका सुरेखा रोहिदास लोखंडे जी से। उनसे जानेंगे कि आने वाली बीएमसी जो अभी होने वाली है तो उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, और उनसे ये भी जानेंगे कि आप कितने वार्ड की नगर सेविका हैं। तो हमारे चैनल में पहले आपका स्वागत है मैम। नमस्ते। तो हम आपसे पहला क्वेश्चन ये करना चाहते हैं कि आप कितने वार्ड की नगर सेविका हैं, आप कितने वार्ड को संभालते हैं? मेरा वार्ड नंबर है 207 और यहाँ का पॉपुलेशन है 40 से 45 हज़ार तक। तो इतना पूरा वार्ड हम लोग ईस्ट और वेस्ट दोनों मेरे वार्ड में आते हैं। तो आधा ईस्ट आता है और आधा वेस्ट आता है। तो दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि कितने सरकारी स्कूल है और कितने अस्पताल यहाँ पे हैं टोटल? मेरे वार्ड में 2 सरकारी स्कूल है
और दो अस्पताल हैं, एक नायर है और एक कस्तूरबा है। तो वहाँ पे मतलब ऐसा कोई जैसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा तो वहाँ पे में से आप जाते हैं तो कितनी आबादी, मतलब वहाँ पे कितने ऐसे इमरजेंसी जो पेशेंट आते हैं उनसे मिलने के लिए आप कभी कभी आपको जाना ही पड़ता होगा, तो सबसे ज़्यादा कौन से हॉस्पिटल से आते हैं? सबसे ज़्यादा कस्तूरबा में आते हैं। कस्तूरबा में पूरे जो जुलाब, उल्टी या बुखार रहता है उसके लिए ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे अच्छा इलाज होता है। नायर में कैंसर से पूरा मतलब कैंसर का भी इलाज वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग कभी भी जाते हैं तो पूरा काम हो जाता है। तो हमारा सवाल ये है कि अभी आने 2020 से जो पेंडेमिक कोविड बहुत बड़ा महामारी स्टार्ट हुआ था, तो उसमें आइसोलेशन कितने सारे वार्ड यहाँ पे थे, और कोविड वैक्सीन जब भी वो कोरोना के बाद वैक्सीन स्टार्ट हुआ था तो कितने वार्ड उसके थे यहाँ पे? यहाँ पे कस्तूरबा में आइसोलेट किया जाता था और नायर में, 2 ही जगह पे पहले शुरुआत में हुआ था। तो शुरुआत में कस्तूरबा में ज़्यादा पेशेंट आते थे और नायर में भी आते थे। तो हम लोगों ने बहुत से लोगों को वहाँ पे मदद की है। जो लोगों ने हम लोगों को कॉल किया, जो लोगों ने हमसे मदद मांगी, उन लोगों को हमने एडमिट करने से जो उनका प्रॉब्लम था वो छुड़ाने का हम लोगों ने प्रयत्न किया है। और वहाँ पे आइसोलेशन के लिए पूरा मतलब वो टाइम पे पूरा अस्पताल था कि पूरा ही अस्पताल आइसोलेट करने के लिए था। नायर में भी पूरा ही रखा था। और जो एक मिनट, वो हम लोग ये करते हैं ना, इंजेक्शन देते हैं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन पहले कस्तूरबा में किया था, फिर नायर में, 2 जगह पे पहले था। फिर हम लोगों ने हमारे वार्ड में भी मतलब जब सरकार ने बोला कि सब जगह पे होना, वार्ड वाइज होना चाहिए, तो हमारे वार्ड में भी हम लोगों ने अच्छे से किया। बहुत बड़ा वहाँ पे वैक्सीन हो गया था। अभी भी वैक्सीनेशन वहाँ पे चालू है, बच्चों का भी वैक्सीनेशन और बूस्टर अभी चालू है। तो थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन वहाँ पे अभी भी चालू मतलब वैक्सीन हो रहा है। तो मैम, ये सरकारी अस्पताल में वैक्सीन दिया जाता था, लेकिन अदर मतलब साइड में ऐसे कितने सारे कैंप्स लगते थे वहाँ पे आप विजिटिंग करने गए थे जहाँ पे वैक्सीन लोगों को दिया जाता था? हम लोगों ने बिल्डिंग वाइज भी वैक्सीनेशन किया है, एरिया वाइज किया है और स्कूल में भी रखा था। मतलब जैसे जैसे हम लोगों को ऑर्डर आते थे, बीएमसी से जैसे जैसे ऑर्डर निकलते थे वैसे वैसे हम लोग वैक्सीनेशन करते थे और बहुत अच्छे से लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया है। तो आपका सबसे प्रमुख कार्य जब से आप बनी हो नगर सेविका, ऐसा कौन सा सबसे अच्छा काम किए हो इस क्षेत्र, इस वार्ड के लिए? कोरोना में बोलोगे तो कोरोना में हम लोगों ने लोगों के लिए खाना दिया है, अन्न धान्य होता है वो दिया है और उनको जो तकलीफ़ होती थी, एडमिट करना हो या फिर वहाँ तब एक इंजेक्शन निकला था, वो इंजेक्शन चाहिए था तो उसके लिए मदद चाहिए थी, वो मदद हम लोग करते थे। मतलब हम लोग खुद भी एडमिट थे, हम लोगों को हमारी पूरी फैमिली एडमिट थी, फिर भी हम लोगों ने एडमिट होने के बाद भी अस्पताल से भी हम लोगों ने लोगों की मदद की है। तो पेंडेमिक के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लोग अपने गांव भागते थे, तो ये जिम्मेदारी ज़्यादा होता है नगर सेविका या नगर सेवक जो इस एरिया के रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने गांव के लिए यहाँ से जाते होंगे, तो आप ऐसे कितने लोग को उनके गांव तक भेजे, या फिर जो श्रमिक ट्रेन चलाई जाती थी, बसें चलाई जाती थी, तो उनका इस चीज़ में सपोर्ट किए आप? बहुत से लोगों का किया है, ऐसे हम लोगों ने मतलब गिन के तो नहीं रखा है, लेकिन नहीं, मतलब ऐसे कितने लोग का, मतलब आप जैसे कि कितने लोग आपके पास आए ऐसे वहाँ तक उनको लेकर गया? पहले टाइम का जो कोविड था उस टाइम लोग बहुत घबराए हुए थे, तो उस टाइम में बहुत लोग मतलब जो बाहर के थे, यूपी साइड के, वो साइड के लोग बहुत बाहर जा रहे थे, तो उनके लिए हम लोगों ने बहुत सी मदद की है, उनको जाने के लिए या फिर गाड़ी में बैठने के बाद उनको खाना देना, पानी देना, ये सब मदद हम लोगों ने वहाँ पे की है। और उनको यहाँ रहते थे तब भी हम लोगों ने उनके एरिया में जा के हम लोगों ने उनको खाना पीना दिया है।
तो अभी बीएमसी इलेक्शन जो आ ही रहा है पास में, तो उसमें आप फिर से खड़े होंगे ही। तो उसमें अगर आप जीत गए बीएमसी इलेक्शन में, फिर से आप इस एरिया की नगर सेविका बन गई, तो आप इस एरिया के लिए सबसे प्रमुख कार्य क्या करना चाहेंगे? मतलब आपका मोटिव क्या रहेगा? फिर जीतने के बाद और लोग बोलते हैं कि और भी अच्छा कार्य करना है मुझे, तो आप क्या करेंगे इस एरिया के लिए? एक्चुअली 5 साल में हम लोगों ने बहुत काम किया है और करते ही रहेंगे, लेकिन एक ही हमारा विज़न है कि ये जो हमारी माड़ा की बिल्डिंग है बहुत साल की हो गई है, 30-30 साल की, 40-40 साल की हो गई है। लोगों को रहने के लिए बहुत कम जगह मिलती है, तो उनके बच्चों की शादी नहीं हो जाती है, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। और हम लोग भी अभी माड़ा के रूम में ही रहते हैं, तो हम लोगों को पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो उनका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग अभी 5 साल में भी बहुत ट्राई किया है, लेकिन नहीं अब तक हो चुका है। लेकिन अगले 5 साल अगर हम लोगों को मिलते हैं तो हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे महाड़ा की बिल्डिंग कितनी है मैम आपके क्षेत्र में? 35 बिल्डिंग पूरी है। इसी तरह के तमाम खबरों को देखने और सुनने के लिए इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जुड़े रहिए। मैं रोशनी दुबे।